आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 मैथ्स के अंदर। उसके अंदर जो टेबल है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू जो हमारे बुक में दे रखी है, इसको कैसे याद करनी है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, इसको आपको रटना नहीं है, इसको ट्रिक से ही आपको इसको याद करना है। कैसे करेंगे वो अपन अभी इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल के अंदर हमको पता है कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ओके, हमारी बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, अब इसको बनाना हम सीखेंगे। एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब साइन थीटा का जो रेशियो होता है इस ट्रायंगल के अंदर, इसको याद करने की ट्रिक जो है वो हमने कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। P फॉर पाकिस्तान, H फॉर हिंदुस्तान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होगा वो क्या होगा? B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा होगा वो क्या होगा आपका? P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, वैसे ही साइन थीटा का जो रिवर्स जो होता है, मतलब वाइस वर्सा जो होता है, वो कौन सा होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। मीन्स ये एक दूसरे के क्या होते हैं? वाइस वर्सा होते हैं। ओके, तो अगर मैं साइन 0 की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम एक ट्रिक मैंने निकाली है। जैसे कि सपोज करो एक सर्कल है, इस सर्कल में ये पूरा एक तरह से सर्कल तो क्या है, इसको एक पिज़्ज़ा मान लो। एक पिज़्ज़ा है। ओके, तो इसके 4 टुकड़े मैं कर देता हूँ। 4 दोस्त थे, उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए ऐसे इसके। तो सबसे पहले एक पिज़्ज़ा था, तो यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक जने ने ये वाला पार्ट खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पार्ट तो चला गया, तो बचा कितना? 3/4। ये पार्ट और खा लिया तो बचा कितना? 1/2। ये पार्ट और खा लिया तो कितना बचा? 1/4। ये पार्ट और खा लिया तो इसका मतलब बचा कितना आपका? 0। ओके, अच्छा, इसको कैसे याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने? P फॉर पाकिस्तान, H फॉर हिंदुस्तान। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, साइन 0 के लिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने लिख दिया एक पिज़्ज़ा था, उसके बाद एक पार्ट खाया तो 3/4 हो गया, एक पार्ट और खाया तो 1/2 हो गया, एक पार्ट और खाया तो 1/4 हो गया, एक पार्ट खाया तो 0 हो गया, पूरा फिनिश हो गया। अब क्या करना है? ये जितने भी नंबर है, इन नंबरों पे आपको क्या करना है? रूट लेना है। क्या लेना है? रूट।
मीन्स 1 का रूट कितना होगा 1, 3/4, 3/4 का रूट कैसे होगा, 3 का रूट क्या होगा √3, और √4 क्या होगा, √4 होता है 2। सिमिलरली 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का रूट कितना होता है √2। 1 का रूट 1 और √4 कितना होगा 2। 0 का रूट कुछ 0 ही रहता है। ओके, नाउ कम टू सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा में आपको रिवर्स लिखना है, यहाँ से उल्टा लिख दो, यहाँ से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ओके, अब tan थीटा जो है वो किसका रेशियो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर tan 0 की वैल्यू है तो मेरे को क्या किसका डिवाइड करना पड़ेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, मीन्स 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2। देखो इसको अपन सीखेंगे कि 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा, 1/2 अपॉन √3/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर है वो फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, 2/√3। ओके, तो ये 2 से 2 चला गया, तो ये कितना आ गया आपका 1/√3। ओके, तो अब हम tan 30 की वैल्यू क्या रखेंगे 1/√3। अब tan 45 की वैल्यू हमें पता है tan थीटा जो है क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 1। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, √3/2 डिवाइड करेंगे, देखिए इधर √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 ये फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, 2/1, 2 से 2 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका √3। ओके, 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं अपनी बुक में, नॉट डिफाइंड भी नॉट डिफाइंड ही लिखा हुआ है, या फिर इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों एक ही वैल्यू है। वैसे मैंने बताया कि tan थीटा जो है किसका उल्टा है होता है कॉट थीटा का, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो tan थीटा किसका उल्टा है कॉट थीटा का। तो मतलब आपको क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू में आपको पूरा रिवर्स लिख देना है। यहाँ इनफाइनाइट आएगा, फिर यहाँ √3 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 1/√3 और ये 0। अब कॉजेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉजेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉजेक थीटा, है ना। तो कॉजेक थीटा की में आपको वैल्यू जो रखनी है 1/sin थीटा लिखना है। तो 1 कॉजेक 0 डिग्री है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1/sin 0। तो 1/0 कितना हो गया इनफाइनाइट, 1/1/2, तो ये फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। इसको उल्टा 1/2 है तो ये कितना होगा 2, 1/√2 है तो कितना होगा, इसको उल्टा कर दो √2, तो ये भी फ्लिप हो जाएगा। √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। 1/1 हमेशा 1 रहेगा। सिमिलरली सेक थीटा के अंदर आएंगे तो सेक थीटा का जो है वो वाइस वर्सा क्या होता है कॉस थीटा, मीन्स सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/1, 1/1 कितना होगा 1, इसको फ्लिप करो √3/2, √3/2 क्या हुआ 2/√3, 1/√2, 1/√2 क्या होगा √2, 1/2 इसको फ्लिप करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1/0, 1/0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, इस तरह से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन गई। एक बार इसको ब्रीफली अपन एक बार और देखेंगे कैसे इसको अपन ने समझा। सबसे पहले ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है आपका बेस है। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉजेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये हमारी बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें गिवन है। तो इसको जो याद करने का तरीका है वो कैसे याद करेंगे इसको, P फॉर पाकिस्तान, H फॉर हिंदुस्तान। तो अगर इसको
ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी। अब इसका रिवर्स करेंगे, कॉजेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। ओके, अब इस टेबल को समझते हैं। टेबल में मैंने सबसे पहले बताया है कि एक पूरा ये पिज़्ज़ा था जिसके 4 टुकड़े हमने कर दिए। सबसे पहले एक टुकड़ा था, पूरा का पूरा एक था, फिर ये वाला पार्ट मैंने खा लिया तो कितना बचा 3/4। ये वाला पार्ट खा लिया तो ये कितना बचा 1/2। ये वाला पार्ट खा लिया तो कितना बचा 1/4, और फिर ये वाला पार्ट खा लिया तो ये कितना बचा 0। तो साइन थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाली जो वैल्यू है इन सब पे मैं रूट लगा दूंगा। √1 कितना होगा 1, 3/4, तो √3 की जगह √3 आएगा। √4 कितना होगा 2 होगा, 1 का रूट लेंगे तो 1 होगा, 2 का रूट लेंगे तो √2 होगा, 1 का रूट लेंगे तो 1 होगा, 4 का रूट लेंगे तो √4 कितना होता है 2 होता है, और √0 कितना होता है 0 होता है। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको साइन थीटा का मतलब ये जो रिवर्स लिख देना है, 1 यहाँ लिख देना, √3/√2 लिख देना, ये 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो वी नो डेट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब टेन 0 की क्या होगी साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन √2 और √3/2। देखो ये डिवाइड मैंने बताया 1/2 और 1/2 और √3/2। तो ये फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 और 2/√3, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ क्या है आपका 1/√3। ओके, नाउ कम टू tan 45। tan 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी, जब दोनों की वैल्यू एक जैसी तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, √3/2 और 1/2। ये जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3, और 1/0 हमेशा कितना होता है जब 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू। सिमिलरली कॉजेक थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो कॉजेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक 0 1 अपॉन 0, 1 अपॉन साइन 0, 1/0 कितना होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 अपॉन 1/2, तो फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा ये 2, ये कितना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ उल्टा करना है। ये 1/2 था तो 2 कर दिया, 1/√2 किया तो √2 हो गया, √3/2 था तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 1/1 क्या हो जाएगा 1। ओके, फिर अब हम आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होगा कॉस थीटा 1/1, इसको उल्टा कर दो, ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 है तो ये इसको उल्टा कर देंगे √2 हो जाएगा, 1/2 है तो ये फ्लिप हो जाके ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1/0, 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी या इनफाइनाइट होगी। इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू कॉट थीटा। कॉट थीटा में आपको टेन थीटा की जो वैल्यू उसको रिवर्स करना है, मतलब यहाँ से रिवर्स कर लो, इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0। इस तरह से हमारी टेबल बन गई। जो हमको क्लास 10 के अंदर जो बोर्ड जो होता है सबसे पहले जो काम होगा वो आपको टेबल बनानी होगी। अगर आपने टेबल बना दी तो इसका मतलब आपने आधा काम कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।